हुकूमती नुमाइंदे की खुसूसियात अवाम की नज़र में क्या, करेंगे इस पर बात। प्रोग्राम लाहौर नामा के नाम, मैं हूँ इरम नाज। ये बताएं कि इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं, तरीक़ें तो दे रहे हैं। कौन सी तारीख दी है? अभी तक तारीख भी सामने नहीं आई। इलेक्शन करा रहे हैं, अब करवा रहे हैं, कभी कोई कह रहा है, कभी कोई कह रहा है। दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, जैसे अवाम को मामू बनाने के लिए दावे किए जाते हैं। सब मामू बना रहे हैं, सब मामू बना रहे हैं। अच्छा। और हम मामू बन जाते हैं। आप बन जाते, इतनी आसानी से क्यों बन जाते हैं? वोट देना होता है तो नुमाइंदा जो आपने सिलेक्ट करना होता है, हुकूमती नुमाइंदा, कुछ खुसूसियात देख के कि क्या खुसूसियात होनी चाहिए, कैसी खुसूसियात होनी चाहिए। जो आवाम की खिदमत करे वही खुसूसियात अच्छी होती है। तो जो आवाम की खिदमत नहीं करेगा, अच्छा, तो उसका फिर हम चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, हमें तो यही हुकूमत करते आ रहे हैं ना काफ़ी देर से। तो अब तो कुछ भी नहीं है। सारी पार्टीज को आजमा लिए, पीछे कौन बच गए हैं? पीछे हम और आप बच गए। अच्छा। और हम यहाँ एक दूसरे को आजमा रहे हैं। अब ये हो गया, अवाम ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। अब देख लें, महंगाई का भी इसी तरह जोर पड़ रहा है। महंगाई की वजह से अवाम खा रही है ना, एक दूसरे को खा रही है। और अगर हम चीज़ 10 रुपए की है तो हम कोशिश है कि 100 रुपए की जाए, ऐसी जाती है। तो अभी आपने भी कोशिश की थी सवारी कहीं 400 में चली जाए, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, वो कह रही है कि अब क्या करें। और आप देखें कि फ्यूल कितने का लीटर है, 310 रुपये। और मज़ीद महंगा हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब मेंटेन देखें कितनी महंगी है, जिस तरफ चले महंगाई है। तो आवाम का बहुत बुरा हाल है, इनको चाहिए कुछ करना। कौन करेगा? सियासी पार्टीज जो आती हैं ना, इक़्तिदार में बड़ी पार्टीज आती हैं, अवाम के वोट के ज़रिए आती हैं, तो सियासी पार्टीज को बड़ा बनाने वाली भी अवाम है। अवाम नहीं है, खुद ही अवाम बन जाए। अवाम अब नारे अपने लगा के, अपने बंदे छोड़ के खुद ही नारे लगाते रहते हैं। तो कौन करेगा? अवाम के लिए कोई नहीं सोचता। हम भी हैं, अवाम के लिए सोचते हैं, अवाम के लिए आते हैं, ये नारा लगाते हैं। अच्छा। खोखला मामू बनाते हैं ना, खोखले नारे। अवाम भी वही मामू बना रहे हैं। अच्छा। मामू बना के निकल जाते हैं। अब देखें, कोई भी इधर है, शहबाज शरीफ वहाँ लंदन, वो दुबई कोई पहुँच गया है, कोई लंदन पहुँच गया है, कोई कहीं पहुँच गया है। महंगाई भी इन लोगों ने की हुई है, एंड पे करके गए हैं। और अब ये शोर भी यही डाल रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत की वजह से महंगाई हो गई है, चेयरमैन PTI के दौर में महंगाई हुई है। ये महंगाई कहते शोर डालते रहे ना। अच्छा। मरियम भी डालती रही है और ये शहबाज शरीफ भी डालता रहा। अब जब इन्होंने, साहिबा तो कहती है नवाज शरीफ वापस आएंगे, कह रहा मेरा दिल दुख रहा है, महंगाई की वजह से मेरा दिल दुखता है। जब ये खुद का इनका चाचू कर रहा है तो इनका दिल नहीं दुखता था, दिल नहीं दुखा इनका। तो अब ये कह रहे हैं कि हम क्या कुछ नहीं कर। और काकड़ साहब भी यही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते अवाम के लिए। अवाम के लिए महंगाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और मज़ीद महंगाई करेंगे, मज़ीद महंगाई होगी। और देख लें, उन्होंने कहा, रात आपने न्यूज़ सुनी होगी, वो ये बता रहे हैं 50% गैस और महंगी करेंगे। 50%। किसी का रिक्शे वालों का है। मैं रिक्शे वाला मजदूर, मेरा खाली ये इनका भी नुकसान है, सबका नुकसान है। सब इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। नारे यही लगा रहे हैं कि हम सब कुछ देंगे, देते कुछ भी नहीं है। सियासी पार्टी आती है अवामी खिदमत के लिए, लेकिन यहाँ पे अपना ही कारोबार चमका रहे हैं। सब यही काम है इनका, यही काम है। हमें वही बार वही बात, मामू बना रहे हैं। एक ही बात है कि अवाम को सिर्फ मामू बनाया जा रहा है। यहाँ पर अंदर सवारी मौजूद है, उनसे बात करते, वो भी बात करना चाह रहे हैं। उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि जब वोट दिया जाता है तो क्या खुसूसियात दे के दिया जाता है? एक तरफ इतनी महंगाई कर गए हैं, अभी भी लगता है कुछ ऐसी खुसूसियात हुक्मरानों के अंदर मौजूद है कि वोट दें? ये देखते हैं हम कि ये हमारा हमसा है, सारी उम्र हो गई यहाँ रहते। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हम महसूस करते हैं हमारा हमसा है, अच्छा। तो तल्लकात की बराबर वोट दे देते। ये नहीं पता बाद में क्या होगा, ये नहीं पता कि बाद में क्या होगा। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस मुतालिक क्या कहना है। कौन पे लड़ाई हो रही है? लगता है महंगाई की वजह से लड़ाई हो रही है। घर में घरेलू बच्चों की टेंशन है, घर में आवाज़ आ रही। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करें, अल्लाह ने वक़्त दिया होगा। ज़िंदगी जब तक ऐसे ही रहेंगे। 20,000 रुपया सैलरी है, घर का किराया भी है, क्या करें क्या ना करें, समझ से बाहर है। खुदकुशी वाला माहौल है ऐसा। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि खुदकुशी करनी पड़े। ऐसे ही हालात हैं। बच्चियाँ, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, जवान हैं, घर के खर्चे हैं, कहाँ से लाएं? आपको पता शहरदारी है, बच्चे काम करते नहीं, माइंड बन जाए काम कर ले, हमने तो हर सूरत में करना ही करना है। ये प्रॉब्लम है। आप भी पहिया घी लेके आते हैं, आधा किलो आटा लेके आते हैं, एक टाइम की खाली, दूसरे टाइम का पता नहीं है मिलना है कि नहीं मिलना।
ये हालात हैं। आपको क्या बताएं, अल्लाह को पता है, जानदरला ज़मीर को पता है कैसे है। कमीज़ उठाएंगे पेट अपना नंगा होगा। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी वक्त गुजर रहा है। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, अगर होते नज़र आएंगे तो किसको वोट देंगे? बस ये वक्त आएगा बताएंगे, उससे पहले नहीं। सारी पार्टीज को लोग आजमा चुके हैं। हाँ जी, जब वक्त आएगा फिर ही देखेंगे। इस टाइम फैसला नहीं किया कुछ भी नहीं है, घरेलू टेंशन। सियासी पार्टी तो अवामी इज्तिमा की वजह से बड़ी होती है, उसको पावर अवाम की वजह से मिलती है। किसको पावर देने का फैसला किया है? जिसको भी अच्छा सोचा है, ज़िंदगी गुजार दी हमने। नवाज शरीफ को भी देखा, बेनज़ीर को भी वोट डाल के देखा, कुछ भी नहीं। इन लोग अपने ही सोचते हैं, हमारा नहीं सोचते। आज से 8 आने का नान था, उस टाइम हमारे पैसा ऊपर था, इंडिया का नीचे। 5 का भी था कभी। हाँ जी, इंडिया का नीचे था। आज हम कहाँ बैठ गए, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हुक्मरान अपना सोचते हैं, आवाम का नहीं सोचते। हुक्मरान कहते हैं बाकी मुल्कों की निस्बत हमारा मुल्क बेहतरीन है, सस्ता है, चीज़ें सस्ती हैं। उनके लिए बेहतर है ना, उनको पता ही नहीं, ना पेट्रोल का, ना बिजली का, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हम जैसे गरीब आवाम को है, जिसने महीने बाद पैसे ले जाने हैं, फिर कर्जा चढ़ा होता है ऊपर। कहाँ जाएं, कोई देने वाला भी नहीं। अब दे के जो लोग दे के तंग आ गए, अब कर्जा भी नहीं देते। आपको कहे आधा किलो आटा लेते हैं, जहाँ आटा 5 किलो 10 किलो ले लेते थे, आधा किलो आटा लेते हैं। 5 जी घर के खाने वाले हैं, कहाँ पूरी पड़ेगी अभी? कुछ समझदार हैं आप। आधा किलो आटे से 5 घर के जी खा सकते हैं? कभी भी नहीं खा सकते। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सुनी, और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है? इलेक्शन होते नज़र आ रही हैं नहीं, अगर होंगे इलेक्शन 90 रोज़ के बाद तो आवाम किसको चुनेगी? सब पार्टीज़ को आजमा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है? अली हैदर। अली हैदर, क्या करते हो? जी मैं फ़िलहाल तो स्टूडेंट हूँ, इधर दाता साहब के उर्स पे आया हुआ था। अच्छा, जी तो अब वापसी इधर कोई शॉपिंग वगैरह करके वापस आने का इरादा है। हालात में शॉपिंग हो जाएगी? जी इंशाल्लाह हो जाएगी। वालिदैन ज़िंदा हैं, देते हैं सब कुछ तो कर लेंगे। मुझे ये बताओ कि जब वोट दिया जाता है तो नुमाइंदे की खसूसियात देख के दिया जाता है कि ये नुमाइंदा आएगा, इसमें ये खसूसियात है, उसको वोट देना चाहिए। जी बात तो दरअसल ये है कि वोट अपने ज़मीर का होता है, देख बाल के वोट देना चाहिए किसी को। फ़िलहाल तो हमारे मकसद मंशूर के मुताबिक तो जो ये हालात हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो महंगाई की सूरत हाल जो है ना मद्देनज़र रखते हुए ना इस मरतबा एक बार साद भाई को आजमाना चाहिए, साद भाई को वोट देना चाहिए। साद भाई को? जी साद भाई को वोट देना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के सदर हैं। इंशाल्लाह एक बार उनको इस बार वोट देकर इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे अपने इलाके से। महंगाई पे काबू पा लेंगे जितनी महंगाई हो गई है? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जब इस्लाम नाफज होगा तो महंगाई पे बिल्कुल काबू महंगाई पे बिल्कुल काबू पा लिया जाएगा। अगर साथ साहब आते हैं, इनका कहना है, और भी लोगों से बात करते हैं बढ़ती महंगाई पे क्या कहते हैं, और साथ ही साथ नुमाइंदे की खसूसियात कैसी होनी चाहिए। वोट देना कोई मामूली बात नहीं है, अक्सर लोग अपना वोट भी ज़ाया कर देते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। बात तो आपने सुनी होगी, आज का मेरा खास टॉपिक भी ये है कि इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या नहीं। लगता है आपको इलेक्शन होंगे 90 रोज़ के बाद? नहीं, जिस तरह उन्होंने बहाने शुरू कर दिए हुए हैं कि इलेक्शन पे ख़र्चा आ रहा है, एक प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, एक तो हुकूमत का आएगा खर्चा, तो हुकूमत का आ रहा है। वो ख़ुद तो एक के घर से जितने पैसे निकल रहे हैं वो तो खैर उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन इलेक्शन वो कर नहीं रहे। जो बहाने बन रहे हैं वो इलेक्शन कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? बस पता ही है, सबको पता है, वो तो सबको ही पता है। इलेक्शन करना ही है तो उसकी बारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। मुझे ये बताएं, एक तरफ इलेक्शन का कोई पता नहीं है 90 रोज़ बाद होंगे या नहीं होंगे, दूसरी जानिब महंगाई, इतनी महंगाई किसने कर दी? अगर पीडीएम ने कर दी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कर दी या गुज़श्ता हुकूमत ने? अगर इलेक्शन उसने करना होता ना तो को रिहा कर देते कि आ जाओ भाई, बैठ के बात कर लेते हैं, इलेक्शन कर लेते हैं, जो जीता वही कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन उसने इलेक्शन करना ही नहीं है, क्योंकि वो कैदी है, और ये लोग इलेक्शन का बहाना बना के अभी 9वें दिन का कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इलेक्शन वो कर ही नहीं रहे। क्या बात ही कर रहे हैं। तो चेयरमैन पीटीआई के दौर में भी बहुत महंगाई रही। चेयरमैन पीटीआई के दौर में महंगाई रही, लेकिन उसके दौर में वबा भी जो आई थी ना। अच्छा। उसकी दौर में वबा आई थी। अगर इसकी दौर में वबा आती, ये जो वबा आई थी पूरे दुनिया में, अगर ये इसकी हुकूमत में आती तो यकीन माने ये पाकिस्तान अभी ख़त्म भी हो गया होता। अच्छा? हाँ जी, मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी तो ख़त्म हो गया होता। ये जो वबा आई थी ना, ये तो फिर भी हमने कंट्रोल किया हुआ पाकिस्तान को।
वो वबा जो आई थी पूरी दुनिया में महंगाई बनी थी, खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बनी थी महंगाई। अच्छा, उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या PDM की जो कारकर्दगी है उसको कैसे देखते हैं? आना चाहिए दोबारा इक़्तिदार में? अल्लाह ना करे, क्या होगा, अल्लाह ना करे। उसकी 4 साल की कारकर्दगी 4 साल में जितनी महंगाई हुई थी 16 महीनों में उसने कर दी है, उससे ज़्यादा, उससे डबल की है। लोग कहते हैं सारी पार्टीज को आजमा के देख चुके हैं, अब तो कोई फ़ायदा नहीं, अब तो वोट भी देना सोचेंगे, वोट देना या नहीं, वोट तो फिर ज़ाया करने के मुतरादिफ है। उस दिन वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 16 महीने तो एक झलक थी, अगर आइंदा मौका मिला तो इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे अल्लाह आपको मौका मिले। क्या हो गया, ये जो हम 16 महीने भुगत चुके बहुत नहीं है। अच्छा, यकीन माने, खुदा की कसम, ये जो आम बंदे हैं यकीन माने चोरी करने लगे हैं सब लोग। चोरी है, हम मार्केट में काम कर रहे हैं मोबाइलों का। अब पहले हम ई गैजेट कर लेते थे, कभी हफ्ते में हमारा ई गैजेट लग जाता था, अभी दिन में 3 ई गैजेट लग रहे हैं। लोग चोरियाँ करना शुरू हो गए हैं। लोग जो है ना चोरियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक। ये आपकी आंख पर क्या हुआ? ये चोट लगी है चोट लगी हुई है जी। ट्रीटमेंट करवाया आपने? जी बेहतरी है अब कुछ? हाँ, कुछ बेहतरी। तो चले मुझे अब ये बताएं कि आपने गुफ्तगू तो सुनी है, मुझे ये बताएं कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ हुकूमती कारकर्दगी कैसी है? ज़रा इस तरफ देखिएगा। हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम तो किनारा 700-800 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, गुजारा ही नहीं होता, घर का खर्चा नहीं पूरा होता। एक आदमी कमाने वाला, 4 आदमी खाने वाले, क्या करें। मैं अस्पतालों में चक्कर लगा रहा हूँ, ऐसी हुकूमत का क्या करना है। क्या काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं जी। सही गुजारा नहीं हो रहा है आपका मौजूदा हालात में? दावे करते हैं कि मजदूरों की भी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता। क्या करें, हर चीज़ महंगी, आटा चावल सब कुछ। घी ले लो, घर में आटा नहीं है, आटा ले लो, चीनी नहीं है, क्या करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बड़े दावे करते थे, मैं अपनी चीज़ें बेच दूंगा आवाम के लिए, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, अपना सब कुछ बेच दूंगा। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो भी आता है अपना खा के साइड पे हो जाता है। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको? हमें तो कोई नहीं लगता। हमें तो सारी अब इलेक्शन से वाबस्ता है। 90 रोज़ के बाद इलेक्शन होंगे तो कुछ होगा, हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल, इलेक्शन तो नामो निशान नहीं है। तो निगरान हुकूमत तो पहले कह चुकी है कि हमसे महंगाई जो है ना पहुंच से बाहर हो चुकी है, कैसे कंट्रोल करें, कोई हिकमत अमली नहीं। कोई नहीं है इसमें। तो मजदूर दिन ब दिन जो है ना समझो मौत के मुंह में आ रहा है, और कुछ नहीं है। मजदूरों के क्या मसाइल है, ज़रा बताएं हुक्मरानों को। मसाइल क्या होने हैं, गरीब आदमी है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, तो घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। महंगाई इतनी है, कोई काम करवाए ना करवाए, हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ लागी तो वो घर का सर्किट कैसे चलाएगा। अभी मैं मेयो अस्पताल में आया हूँ आँख चेक करवाने के लिए। अभी 2 दफ़ा ऑपरेशन हो जाएगा, तीसरी दफ़ा अभी फिर करवाना है। अभी तीसरी मरतबा फिर करवाना है। पैसे हैं आपके पास? बस मेयो अस्पताल में गिनाना है, क्या करें, इतनी दूर से चिश्तिया में रहता हूँ। चिश्तिया से आए हुए लाहौर में? जी। अपना ये ट्रीटमेंट करवाने? जी। ये आँख ज़ाया होगी। तो ये इनकी आँख है जो ज़ाया हो चुकी है। ये क्या वाक़या के पेश आया था आपके साथ? बस लोहे वाली मिल में काम करता था, कचरा जला गया तो आँख ज़ाया होगी। आँख ज़ाया होगी जी। हमें ये लगता है कि मज़दूरों का काम करना बहुत आसान है, जाते हैं तनूरों पर रोटियां लगा लेते हैं, जाते हैं तो ईंटें उठा लेते हैं, लेकिन मज़दूरों के कितने मसाइल हैं। ये हुक्मरानों को इससे कोई लेना देना कुछ भी नहीं है, किसी से भी, उनको अपने काम से मतलब है बस। नाज़रीन, ये सारे सूरत हाल है जो आपके सामने है, तो हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे मौजूदा निगरान सेटअप से? इससे क्या अपील की जा सकती है, वो तो आ जाए कल नहीं है। जो हुकूमत आएगी उस वक्त आदमी बोले तो फिर भी है। वो तो सियासी बातें तो आपसे होती रहेंगी। मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे चिश्तियाँ से आए हैं लाहौर में ट्रीटमेंट के लिए, घर में और कोई मेंबर नहीं था जो आपके साथ आ सके? आपके साथ नहीं, अकेले ही आए? इतनी अकेला ही। बेटे बेटियाँ?
बेटियां कोई नहीं है, 2 बेटे हैं। वो एक उधर रहता है, एक लाहौर में काम करता है। लाहौर में काम करते हैं तो वो नहीं आया आपके? नहीं, वो उधर ड्यूटी पे है, वो कैसे आएगा? ड्यूटी भी नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे घर का सर्कट कैसे चलेगा, ये मसला है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। लोग जो है ना वोट देने से भी अभी कासिर हो चुके हैं और हुक्मरानों को ये है कि मज़दूरों के मसाइल जो है ना वो उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही दावा कर दिया जाता है कि 32,000 35,000 में गुजारा हो जाएगा, लेकिन गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है मौजूदा हालात में। साथ ही साथ अवाम जो है ना इलेक्शन के हवाले से भी कन्फ्यूजन का शिकार है। इलेक्शन होंगे या नहीं, अगर होते भी हैं तो उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि वोट किसको देना है। हुकूमती कारकर्दगी ज़हन से निकली या नहीं? नहीं। क्यों नहीं निकली? हुकूमत कोई आए कोई अच्छा नहीं रहा, इसको पता नहीं। अल्लाह तो कल ही हमारा मुल्क चल रहा है। अच्छा। कोई ना कोई हुक्मरान अच्छा आ रहा है, ना कोई अपना समझदार बंदा आ रहा है, ना कोई बैठ रहा है, ना कोई उठ रहा है, ना कोई समझ रहा है अवाम की परेशानी को। अवाम बेचारी खुदकशियाँ कर रहे हैं, मजबूर हुए हुए हैं, बेरोज़गार हुए हुए हैं, जलील हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। दावे करते हैं कि अवामी खिदमत के लिए आए हैं, लेकिन अपने कारोबार चमका रहे होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। और अवाम के कारोबार बंद। वहाँ आप देख लें, जो भी आया किसी ने अवाम का कोई भला सोचा है? कुछ किया? कुछ भी नहीं। अपना उल्लू सीधा किया, अपने बैग भरे और अवाम हुक्मरानों को भला सोच के वोट दे देती है। यही बस। अवाम तो बेचारी कहती है कि चलो अल्लाह पाक हमें कोई अच्छा हुक्मरान दे दे। वो तो ये चीज़ सोच के वोट देते हैं, मगर ये लोग नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वोट का। अवाम को इन्होंने जीना महाल किया हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी, नफसी खुदकशियाँ, कत्लो वगारत आम हो चुकी हुई है। ये तो महंगाई की वजह से बढ़ गया सब कुछ। हाँ जी। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। देखें जी, इलेक्शन होने चाहिए, मगर कोई अच्छा बंदा भी तो आ जाए ना। अच्छा बंदा सबको आजमा लिया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आजमा लिया, PTI के चेयरमैन को आजमा लिया, सबको आजमा लिया। कौन रह गया पीछे? किसको आना चाहिए? जब वोट देते हैं तो खसूसियात के साथ देते हैं कि इस बंदे में ये खसूसियात मौजूद हैं, इसको वोट दे सकते हैं, ये कुछ करेगा। देखें जी, ये तो अब हमारे जो IG साहब अपना बैठे हैं, बड़े बड़े जो ओहदों पे तैनात बैठे हैं, हमारे बाला अफसर बैठे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए। साहब बैठे हैं, इनमें से कोई अल्लाह पाक इनके दिलों में रहम डाल दे और कोई उठ जाए अवाम के हक में कि ठीक है जी, हम अवाम को संभालते हैं, अवाम को संभालेंगे अपने कारोबार को। बहुत शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जब नुमाइंदे को चुना जाता है तो एक ख़ास तौर पर खसूसियात को मद्देनज़र रखा जाता है कि इस फ़र्द के अंदर, एक शख्स के अंदर ये खसूसियात मौजूद हैं, इसको वोट दिया जा सकता है। और साथ ही साथ ये सोचकर वोट दिया जाता है कि बंदा किसी न किसी तरह महंगाई पर काबू पा लेगा। और भी लोगों से बात करते हैं, बढ़ती महंगाई के साथ साथ उनका क्या इरादा है इलेक्शंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तबीयत ख़राब है, वो भाई के पास तबीयत ख़राब है आपकी? बार पे आए हो तो काम तो करना है ना, हमने काम के बगैर तो गुजारा ही नहीं है हमारा। काम के बगैर तो किसी का गुजारा नहीं है। अभी मैंने 2-3 लोगों से बात की है जिनके कारोबार मुतासिर हो गए हैं। आपको तो माशाल्लाह फिर भी काम चल रहा है। मुतासर तो सबके, हमारा कौन सा काम, कौन से लाइनें लगी हैं। कस्टमर होगा तो काम चलता है, ऐसे थोड़ी काम चलता है। जो हालात जा रहे हैं इसमें तो नहीं समझ आ रही हमें कुछ। हर बंदे की पहुंच से बाहर है। काम होगा तो सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, टाइम पे आते हैं, फिर भी काम नहीं होता हमारा। ऐसे ही है, तो सबके साथ ही। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। लोगों के तो कारोबार मुतासिर हो गए हैं, और लोगों के कारोबार मुतासिर होने का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा किसको होना है, नुकसान ही है। फ़ायदा तो इसमें किसी का भी नहीं, ना हुकूमत का फ़ायदा, ना हमारे पास पैसे होंगे तो हम टैक्स देंगे। जब हमारे पास पैसे नहीं आने तो हमने टैक्स किस चीज़ का देना? हुकूमत को किधर से टैक्स मिले? अब आम के पास पैसा होगा तो वो खर्च करेगी, चीज़ लेगी, उसकी पहुँच ही नहीं है चीज़ तक। एक 500 की चीज़ लेने 10 दफ़ा सोचता है कस्टमर कि यार ये लूँ ना लूँ, तो अगला खर्चा कैसे चलाना मैंने। सियासी नजरिए में आवाम का फ़ायदा क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? अब ये हम क्या कह सकते हैं इसमें। आवाम तो हर तरफ से पिसती है। आप सियासत में भी देख लें, वैसे भी देख लें, हमेशा नुकसान आवाम का है। सियासतदान का क्या फ़ायदा? आज वो घर बैठे हैं अपने, एक अपना इंग्लैंड बैठे हैं, एक लंदन बैठे हैं, सारे बैठे हैं अपने अपने घर। उनको नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। हम बुखार में भी हैं, तबीयत भी ख़राब है, फिर भी काम पे आए। क्यों? बच्चों के लिए रोज़ी लेके जानी है। हम गुजारा कैसे करेंगे? नहीं होता गुजारा।
कल छुट्टी थी, अलाउंस था, लेकिन फिर भी मार्केट खुली हुई थी। कारोबार ना मुतासिर हो जाए, अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा? जी, कस्टमर की बात नहीं है, कस्टमर ना भी आए, दुकान पे तो आना है, कमाना है, कमा के कुछ तो अल्लाह के वो लेके आनी है ना अपनी। बस आए थे, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी कल से बेहतर था। कल से बेहतर है, बहुत शुक्रिया भाई। आपका बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी सोचा आप अपनी भड़ास निकाल लें ज़रा, और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। पढ़े लिखे लग रहे हो, मुझे ये बताओ कि इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे, फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होंगे? जो मर्जी कर। तजिया कार तो तजिया देते हैं, यहाँ पर अवामी तजिए भी मौजूद है। मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, अच्छी जो आ रही है जॉब। और इधर शॉप है मेरी, हाल रोड में शॉप भी है। मुझे ये बताएं कि जब हम वोट देने जाते हैं, अपना नुमाइंदा सोच के जाते हैं, इस बंदे को वोट देना चाहिए, इसके अंदर ये खुसूसियात है, ये महंगाई कंट्रोल कर देगा, ऐसा ही है? ऐसे ही वोट क्यों ज़ाया हो जाती है? किसी में कोई खूबी नज़र नहीं आ रही। चेयरमैन पीटीए के दौर में बहुत महंगाई थी। चेयरमैन कोई पे महंगाई नहीं थी। अच्छा। कुछ भी नहीं था उसके दौर में। क्या सिर्फ कारोबार पे थोड़े टैक्स वगैरह उसने लगाए थे, वो भी हमारे बेहतरी के लिए थे, कि जो स्मगलिंग वगैरह हो रही थी वो उसने उस चीज़ को रोका है। स्मगलिंग को रोका है, यानी आप मुत्तफिक है कि चेयरमैन पीटीआई के दौर को बेहतर समझ रहे हैं, उन्हीं को वापस आना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नईम। नईम साहब, अपना कारोबार है? अपना ही समझ लें। अपना ही समझ। फायदा है अपने कारोबार में? कोई फायदा नहीं है। कहते हैं हार रोड ते दुकान है तो बहुत कारोबार है। कारोबार तो नहीं है, रेंट इतने ज़्यादा अप हो गए हुए हैं, और कारोबार भी नहीं है। चीज़ें जो पार्ट्स वगैरह मिलते थे ना, वो 50-60 का, वो 250-300 का हो गया। जो हमारा जो भी चीज़ लेने जाते हैं मार्केट, स्पेयर पार्ट वगैरह, वो डबल से ट्रिपल हो गया, बल्कि 4 गुना ज़्यादा हो गया वो। तो कारोबार तो है नहीं, रेंट इतने ज़्यादा अप हो गए, ऊपर से बिजली के बिल वो भी इतने ज़्यादा कि समझ से बाहर। जी, ये हमारा ये कितना सा थोड़ा सा लोड चल रहा है, एक पंखा है और बाकी बल्ब भी नहीं चल रहे, लेकिन 15,000 20,000 थोड़ी बड़ी चीज़ लग रही। कहते हैं जब FM का ज़माना था तो उसका भी बिल आएगा। रेडियो का बिल डाल दिया, उसका रेडियो का बिल डाला, ये तो बताओ। तो डिटेल तो बताया करो कि हम ये टैक्स डाल रहे हैं, आवाम को पूछें या उनको अवेयरनेस दें कि ये बिल टैक्स डाल रहे हैं, तो ये इस किस्म का टैक्स है और ये फलां जगह पे लगेगा। टैक्सेस जो है ना आवाम से निकाले जा रहे हैं। आवाम तो वोट देती है टैक्स कम हो, लेकिन टैक्सेस आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, उसका ऑडिट नहीं होता, वो कहाँ लगता है वो हमें पता नहीं चलता। मुल्क में अगर आपके रिज़र्व है 10 अरब डॉलर थे तो वो 7 अरब रह गए। इतना रिज़र्व इकट्ठा करते हो आप, रेवेन्यू इतना इकट्ठा करते हो, मोटरवे से शायरात जो हैं उनसे आप इकट्ठा करते हो, बिजली के बिलों से, PTCL से, हर चीज़ से आप, गाड़ियों के टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटियाँ हैं, वो सारा इकट्ठा होता है, जाता कहाँ है? फिर हमने IMF के पास ही जाना होता है। वो IMF के पास ही जाना होता है, हाथ फैला के किसी तरह कुछ मिल जाए हमें। फिर IMF से लेके उनके उस पर चलना है आपने, तो फिर फ़ायदा क्या? आपके बैठने का क्या फ़ायदा? अगर आपको एक कंपनी में CEO या आप उसके ऑर्गेनाइज़र हो तो आप वो कंपनी को चला नहीं सकते हो। कंपनी को या रिज़ाइन करके चले जाओ या कंपनी बंद कर दो। यही है, ये कंपनी बंद कर दें, ये पाकिस्तान की सियासत से आउट हो जाए किसी और को, या फिर यहाँ पे सदारती निज़ाम आए। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ सियासत नज़र आती है, अवाम नज़र नहीं आती। अवाम तो है ही नहीं, अवाम तो उनको सिर्फ वोट के दिन अवाम की थोड़ी सी ऑनर होती है। जब वोट का दिन चला जाता है वो अवाम फिर वही कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उनके पाँव के नीचे मसले जाते हैं। और हत्ता कि हम अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के हम उनको, पहले तो कहते चाइल्ड लेबर पे बैन है, अब हम क्या करें? अब हम एक बंदा घर का रेंट का घर हो, उसका बिजली का बिल, रेंट, फिर उसकी ग्रोसरी, ये कहाँ से आएगी? यही है कि आप 3 टाइम खाना खाते थे, उनको 1 टाइम पे कर दिया। जो भी आप नाश्ता खाना वगैरह जो आप अच्छी चीज़ खाते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, वो ख़त्म हो गई। यानी कि शोरबे में खाओ, पानी ज़्यादा डाल लो, थोड़ा सा बीच में मिर्चें, वो चीज़ें डाल लो, बस। सब कुछ आपने मुझे बताया है ना, ये PTM की 16 माह की कारकर्दगी है जो आपने बताई है, 5 साल की कारकर्दगी तमाम हुकूमतों की जो आपने मुझे बता दी है। मुझे ये बताएं अब किससे तवक्को है? इलेक्शन भी होते नज़र आ रहे हैं या नहीं? ये वोट किसको देना है? ये इसी तवक्को थी। PTI तो शायद है ही नहीं मैदान में। अब हम सोच रहे हैं कि जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, शायद वो आ जाएँ, वो दीनी लोग हैं, मे भी वो कर लें कुछ, वो कर लें कुछ। बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम में मेरा टॉपिक है ना, ख़ास टॉपिक इलेक्शन के हवाले से है। इलेक्शन होते आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जब ये सवाल आपको सियासतदानों से पूछना चाहिए, जब वो खुद मुतमईन नहीं है तो हम क्या जवाब दें? मुतमईन नहीं है, क्यों इतने तज़ब्ज़ुब का शिकार है हुक्मरान? इतनी महंगाई करके भी
मैम देखें, पॉलिसी मेकर तो वो लोग हैं ना, जब वो पॉलिसी बनाते हैं वो खुद उनको पता नहीं है कि कब इलेक्शन होने या कब नहीं होने, तो अवाम बेचारे तो जो है वो चौपाइयों की मानद है, वो क्या रहे तो लेकर आती है हुक्मरानों को, तो भैया सोच के नहीं मैम, अवाम लेकर आती है, लेकिन अवाम को मौका तो देना, अवाम को मौका देंगे, अवाम लेकर मौका देते हैं, वोट दें आप। तो भैया इलेक्शन के तो डेट अनाउंस कराए ना। इलेक्शन पहले भी हुए, 2018 में इलेक्शन हुए, चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत आई, तभी लोग कहते थे हाय महंगाई, मार की महंगाई। ऐसे ही है बात, आप देखें कि महंगाई तो उस वक्त खैर एवं सबको पता है कि कौन रोला डाल रहा था महंगाई का। अब हालांकि हकीकतन तो अब महंगाई हुई है ना, अब महंगाई हुई है पीडीएम की हुकूमत में। ज़ाहिर है, आप देख नहीं रहे कि जो गरीब है उनका भरता निकल गया है, तो और खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग तंग हैं महंगाई से। तो आप देखें जो कंडीशन बनी है, अब तो उनको फर्स्ट लाइन में आना चाहिए था और एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन वो दबक कर बैठ गए हुए हैं। अब एहतजाज नहीं हो रहे तो लोग पिस रहे हैं, गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि इलेक्शन हो, हुकूमत आए, ताकि आवाम को भी पता चले कोई काम हो रहा है या मसलन कुछ हो रहा है। आवाम को पता चलने देंगे तो आवाम को पता चलेगा। ये बताएं कि सियासी नज़रिए में अवामी नज़रिया नज़रअंदाज क्यों है? वो आवाम तो मैम हकीकत ये है कि हमेशा से नज़रअंदाज रही है, बस आवाम को सिर्फ वोट के लिए रखा हुआ है, वोट दें और बस। हाँ जी, बस ऐसे ही आप देख लें, इंजॉय तो ऊपर तबकात कर रहे हैं ना, इंजॉय ऊपर वाला तबका कर रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई हो गई है, पीडीएम की हुकूमत ने 16 माह की कारकर्दगी में ये सिला दिया, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, 700-800 रुपया दिहाड़ी है, वो 400 रात को लग जाता है, 400 सुबह लग जाता है, और बच्चे फिर चीखे मारते हैं घर। 2 महीने हो गए स्कूल की फ़ीस नहीं दी बच्चों। 2 महीने से स्कूल की फ़ीस नहीं दी, ये हुकूमत की वजह से नहीं दी? तो इसकी वजह से नहीं दी। गेहूँ 500-550 रुपये किलो, आटा 1700 रुपये का तोड़ा है, तो कहाँ से खर्चा पूरा करें? पान भी खा रहे हैं, पान खाना भी ज़रूरी है। पान कोई दुकानदार आता है उससे खा लेते हैं, उससे खा लेते हैं, मेरे से नहीं खाते, वो बच्चों को खिलाएंगे, आप खाएं। ये भी उतार खा रहे हैं? वो दुकानदार ले आते हैं, उनकी मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं, यानी दोनों तरफ से कारोबार चमक रहे हैं। मुझे ये बताएंगे, वो जो है ना आवाम बड़ा सोच समझ के देती है। अक्सर मैं भी जाती हूँ वोट कास्ट करने, और लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कि वोट किन्हों देना है, वोट किन्हों देते हैं। मैं कहती हूँ नून लीग को, कोई कहता है पीटीआई को। नहीं, किसी को नहीं है, वोट ज़ाया करना है, ज़ाया होने दो, क्या फ़ायदा वोट डालने का? लाइनों में भी जाके लोगों कोई फ़ायदा नहीं वोट डालने का, नहीं डालना है। वोट नहीं डालेंगे तो मुल्क की मीशत कैसे संभलेगी? हुक्मरानों को पता हो, जो उनसे बाहर जाके बैठ गए हैं। बिजली का बिल 17,000 रुपये आया हुआ है। 17,000 दे दिया, जमा करवा दिया? नहीं दिया। कैसे? अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। क्या करें, अगले महीने देखेंगे, जो होगा तो दे देंगे। एक तरफ आवाम बिजली के बिल से बाहर नहीं आती, फिर पेट्रोल का बम गिरा देते हैं, फिर चीनी का बहरान पैदा हो जाता है। ये हालात मुल्क के रहे तो फिर वोट भी आपने ज़ाया करने की कसम खा ली कि वोट नहीं देना किसी ने? किसी को भी नहीं देंगे, इतना टाइम ही नहीं है, काम करेंगे वोट डालने डालें। आओ तो दिहाड़ी लगाओ, खा लो। छुट्टी एक होती है, वो जो उनसे जेब में होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जेब में होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जी ये हालात है आवाम के। आवाम कहती है वोट पान चाहिए, कुछ और करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਰਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਹੁਣ 9000 ਤੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲਾਇਆ 9400 ਰੁਪਈਆ 9400 अच्छा ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਮੇਰਾ बस बिल आया होगा उसके बाद तो फिर आपने सोचा होगा बंद ही कर दो। मेरी पेंशन है मैं कर्जा चुक के तो बिल तार देनी कुछ भी नहीं मैं कर दी। जब बिल आया है तो मेरे ख्याल से आपने तो उसके बाद जहमत ही नहीं की होगी कि पंखा बंद ही रहने दो, वो हुन ना चलाओ। बंद है बच्चों को गाला कढ़ने बंद करो, मैं बिल कितों देना की करिए फिर। तो साडा तो घर उत्थे हैगा मदंग थाने दे कोल। आप एक खातून है, घर का किचन भी चलाना है आपने, इतनी महंगाई, बिल जमा करवाने हैं या फिर घर का किचन पूरा घट कर दो, घट भी नहीं करते तो चलो इन्हों का काम ही कर दी है, कहने असीं की करिए, हुकूमत कर रही है जो कर रही है। कोशिश की आपने कि बिल कम हो, इन्हों का भला होवे रब करे बस।
कोशिश की आपने कि बिल कम हो जाए? हाँ गए हैं, कहते हैं अगले बिल च कर लांगे, अगले बिल च कर लांगे। ये सारी जो है ना हुकूमत की कारकर्दगी का सिला आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इलेक्शन में क्या सोचा है? वोट किसे नहीं देना, मैं बताएं जरा। मैं वोट किसे नहीं देना, कैंसल। अच्छा काहे कर देना है? साडे लोग इज्जत ही नहीं समझते थे, असं क्यों इन्हां नूं वोट देना? वोट की इज्जत कैसे बनेगी? हुक्मरानों को बताएं, आते हैं अवाम को कहा जाता है यहाँ पर ये मसले हल करेगी ना कि की कहते ने महंगाई घट करन ते बिल जिहड़ा वे जिहड़ा 1000 नहीं ते 1500 दे देन, 2000 दे देन, असीं कित्थों भरीए? असीं ते कसमे खुदा दी जदों बिल आंदा इंज हुंदा जिवें गश पै गया। आंटी मुझे ये बताएं, सारी जमातों को लोगों ने संभाली है, बहुत से लोगों का भी यहाँ पर कहना है वोट नहीं किसी को देना, वोट ज़ाया कर देना। हुक्मरान नहीं आएंगे तो मुल्क तो मैशत के कैंसल 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 कसम खा ली है, किसी ने नहीं देना वोट। ऐलान कर रहे हैं साडा वोट कैंसल है। इनका वोट जी कैंसिल है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मेरा मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है। दवाइयाँ भी बड़ी महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी, लोगों की पहुंच से दूर है और लोग बहुत परेशान हैं। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है। देखो अल्लाह पाक कोई ऐसा फरिश्ता भेज दे जो हालात ठीक कर दे, लेकिन ये हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। लोग तो कहते हैं हुक्मरान जो हमें फरिश्ते के रूप में मिले हैं, हमने इनको वोट देना ही देना है। नहीं, हुक्मरान कोई भी आ जाता, चाहे नवाज हो, कोई भी हो, कोई किसी के लिए नहीं सोचता, वो अपने लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, किसी के लिए कोई नहीं सोचता। सियासी नजरिए में अवाम को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? ये सियासी लोग सिर्फ वोट लेने के लिए अवाम के पास आते हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं मैं आपको जानता नहीं, आप कौन हाथ भी जोड़े जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, मतलब होता है ना वोट के लिए, और जब वोट मिल जाता है तो वो पूछते हैं आप कौन है, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। ये हम आपके हैं कौन? उसके बाद ये अवाम को जो है ना शीशा दिखा दिया जाता है कि हम आपके हैं। हम आपके हैं कौन? हम आपको जानते नहीं, आप कौन है? हाँ जी, से भी कासिर हो जाते हैं। वो बंदा जो जा के वहाँ पर बैठता है 3-3 घंटे 4-4 घंटे पोलिंग बूथ पर के यहाँ पर बैठना है, अपने नुमाइंदे को ये खुसूसियात दे के वोट देना है, तो फिर बाद में वो कहते हैं मैं आपको जानता नहीं, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं? ये हमारे सियासी लोग होते हैं, चाहे वो काफ लीग हो, नून लीग हो, PTI हो, सारे ऐसे ही हैं। सारे ऐसे ही हैं। कोई ऐसी जमात नहीं है जिसको बेहतर जो आवाम के बारे में सोचे। ये PTM की हुकूमत जब थी तो कारकर्दगी कैसे देखते हैं? दोबारा PTM की हुकूमत आनी चाहिए। जो गले में पट्टा डाल देता था वो सादिक अमीन हो जाता था, जो नहीं डालता था वो चोर होता था। ये सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जो है ना मैंने देखा है आपकी आंखों में भी और आपके अल्फाज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस आपकी दुआ। बातें सुन रहे थे आप बड़े गौर से उनकी? तो मैं बातें सुन रहा था, मगर हालात ने मार दिया, ठीक हो गए, सबको मार दिया। और आटा सिर्फ अच्छे कपड़ों में नजर आते हैं, कपड़ों में नज़र आते हैं, सादगी में नज़र आते हैं। वैसे जो बंदा, जो अंदर का जो बंदा है ना, वो मर जाता है, ठीक है, वो मर जाता है, उसको नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ जितना भी कुछ है ना, हर चीज़ महंगी हो गई, ठीक है। ये जो अब जो डाकू आए हैं ना, डाकू ये जालिम किस्म के डाकू हैं, ये सेटअप मौजूद है। अब वो कहाँ गए हैं आपको पता है? इंग्लैंड गए, गरीबा का खून बड़े अच्छे से पता है कहाँ गए हैं, कहते हैं आवाम की खिदमत करके गए, खून गरीबा का खून चूस के चले गए कि इन्होंने वापस नहीं आना। वहाँ पे कौन सी इनकी इज्जत है? वहाँ पे भी उनकी इज्जत बेइज्जती हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है। और यहाँ पे हमारी वाम जो हमारी वाम गलत ही है। हमारी वाम ऐसे जुड़ जाए ना, साथ जुड़ जाए ना हमारी वाम, तो इनकी ऐसी से तैसी बात नहीं समझे। और बिल आ गए ज़्यादा, एक दो बल्ब जलाता हूँ, एक कूलर चलता है, एक सिर्फ फ्रिज चलती है। मेरा जो हाल ही घर का जो बिल है ना, कम से कम 15,000 रुपया बिल आया मुझे। ऐसा क्या क्या चला रहे हैं हम घर में जितना नहीं? बारे ये इन्होंने किया सारा कुछ, ये डाकू ही कर रहे, ये डाकू ही कर रहे, और कौन कर रहा है? आम बंदा तो नहीं कर सकता ना, वाम तो नहीं कर सकती है ना, ये डाकू ही कर रहे। जो डाकू आए यही कर रहे, हर बंदा ही रो रहा है, हर गरीब रो रहा है। इनको थोड़ी जी हया होनी चाहिए यार, हम वाम के लिए कुछ सोचें। ये कहते हैं कि हम वाम के लिए सारा कुछ सोचेंगे, सारा कुछ सोचेंगे, ये वाम को मारें, ये मारने वाला हिसाब है वाम को। ये कौन यहाँ पे कोई सुकून से बैठा हुआ, कोई सुख से बैठा हुआ, हर बंदा ही रो रहा है। अब ये गरीब आदमी है, ये मजदूरी कर रहा है, ये क्या कमा रहा है? 500 रुपया डेली का 500 रुपया कमा रहे, इसके घर का
20,000 रुपया 25,000 रुपया बिल आएगा, ये क्या करेगा? ये मर जाएगा। ये इनको ये कहते हैं हम वाम के लिए बहुत कुछ सोचने, बहुत कुछ करेंगे। कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए? क्यों करते हैं फिर अवाम को नजरअंदाज, जब अवाम से ही वोट लेने? वो ये ना वाम से वोट लेना ना, हमारी भी वाम जो है ना, हमारी जो है ना वाम, वो गलत है। अच्छे हों, इनको वोट ही ना दें। इनका बेड़ा गर्क ऐसा होए, ऐसा बेड़ा गर्क हो जो आम गरीबा का बेड़ा गर्क हो रहा है ना, इनका भी बेड़ा गर्क हो, इनका भी बेड़ा गर्क हो। बाहर नहीं, मगर इन्होंने मार दिया, खुदा की कसम वाम को गरीबों को मार दिया। अब मेरे पास जो गाहक आता है मोबाइल बेचने के लिए आता है, वो मैं उसको कहते हैं यार क्यों बेच रहा है? कहते हैं जी बिल बहुत लंबे आ गए। मैं क्या कितना लंबा बिल आ गया? कहते हैं जी 50,000 रुपया बिल आ गया। 50,000 रुपये बिल आ गया। मैंने उससे पूछा, मैं क्या चलाता तू? कहते हैं यार भैया ने एक पंखा चलाता हूँ, एक फ्रिज है मेरे पास, एक कूलर है मेरे पास, मैं वो चला रहा हूँ। तो 50,000 रुपया बिल आ गया। मैं क्या पहले कितना आता था बिल? कहता है जी पहले मुझे आता था कुछ 5,000 रुपया आता था, 6,000 रुपया आता था, 2,000 रुपया भी आता था, इतना बिल आता था। आपको कहता है जी मेरा 50,000 रुपया बिल आ रहा। वो तो मर गया ना, गरीब तो मर गया। ये तो अवाम तो सारी ऐसा बेड़ा गर्क हो जाएगा, अवाम सारी मर जाएगी। इनका क्या बनेगा? ये तो बेवकूफ़ से बच्चे, मैं इनका कहता हूँ इनका खाना ख़राब हो जाए, इनका कख ना रहे। मैं तो ये कहूँ खत्म हो जाएगी, बदवाओं से तो पीछे बचेगा कौन? वोट किन्हों देना है? जो सकी माँ के जनाजे पे नहीं गया तो उसका क्या हाल होएगा? मुझे ये बताओ। जो सकी माँ के जनाजे पे नहीं गया तो ऐसी औलाद पे मैं तो ये कहूँगा। साहिबा कहती हैं अबू आएंगे तो हालात बेहतर करेंगे। अबू आएंगे, अबू तो बेड़ा गर्क करते बने, अबू भी बेड़ा गर्क करते बने। मरियम नमाज कौन सी है? क्या मरियम नमाज क्या है? पाउडर लगा देना, फैशन कर लेना, वो कर लेना, और क्या है उसके बाद? कुछ भी नहीं है। मैं हक सच की बात करूँगा, खुदा की कसम इनका खाना ख़राब होवे, ये वाम को सब इन्होंने मार दिया। खुदा की कसम है, जो शेब कुराने वाला भी वो भी रह गया, वो शेब ही नहीं करा सकता। शेब कुराने जाए तो कहते कि सुन्नत है दाढ़ी रखना, दाढ़ी रखना है क्या ना, वो भी कहता है ये 200 रुपया दो जी शेब का। वो क्या करे बंदा, कहाँ जाए मुझे ये बताओ। ये तो ज्यादती है यार, खुदा की कसम सरासर ज्यादती है। गुस्सा आपने निकाला, घर के हालात कैसे मैनेज कर रहे हैं? हालात मैं कहता हूँ जी मेरे हालात क्या, मैं यहाँ पे फिर टूट के काम कर रहा हूँ। मैं फिर टूट के काम कर रहा हूँ। 1,000 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है, 2,000 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है, 1,500 की लग जाती है, 500 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है। और 500 में मुझे ये बताएं, घर का बिल दूँगा, घर का खर्चा चलाऊँगा, क्या करूँगा? मुझे ये बता दो आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं। क्या करूँगा? 500 रुपये का क्या करूँगा? 1,000 रुपये का क्या करूँगा? मुझे 200 रुपये किलो इन्होंने चीनी कर दी है। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, दालें महंगी, कहाँ पे जाए गरीब आदमी? कहाँ से जाए गरीब आदमी? कहाँ पर जाए? ये हालात हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू। हुक्मरानों को चाहिए थोड़ी सी नजरसानी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पौने 200 पे डॉलर था, अब कहाँ है? 300 पे ऊपर जा रहा है डॉलर। ये कम करने के लिए आए थे, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अवाम सिर्फ वोट दे। डॉलर कम करने आए थे तो 150 पे पेट्रोल के दौर में था। मैंने वोट नहीं डालना के होते माशाल्लाह, फिर भी महंगाई अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा जा रहा। कहते थे हाय महंगाई मार गई। नहीं मारी, मेरा मतलब है महंगाई बिल्कुल ठीक थी, बहुत जब का अंदाज ठीक था। ये जब के ये है 300 रुपये, 305 रुपये, 10 रुपये लीटर कर दिया, तो क्या करें? मोटरसाइकिल फारग कर दें, साइकिलें चलाएं, यूं करके साइकिलें चलाएं, क्या करें फिर? मुझे ये बताओ आप। साइकिलों पे तो बंदे वैसे आने पर कासिर हो गए, साइकिल इतनी महंगी है। ये अब ये खोते कहते हैं ये घोड़ा आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, घोड़ों पे जाओ, ये करो। और लानत पे यार ऐसी वाम दे बेड़ा गर्क हो जाए। खुदा की कसम सारी वाम को मार दिया, सारी वाम को मार दिया है। भुख नंग हो गई है, चोर डाकू आ गए, पस्तौलें पकड़िए, मोबाइल खींच के लेके जा रहे हैं। क्या इसको क्या कहते हैं? भुख नंग कहते हैं ना इसको भुख नंग कहते हैं। मोटरसाइकिल की वजह से, हाँ जी, इसकी वजह से, हालात की वजह से मोटरसाइकिल खींच के लेके जा रहे हैं, मोबाइल खींच के लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ महंगाई की वजह से ये यहाँ पे भुख नंग हो चुकी है और डाकू आ चुके हैं। इनका बेड़ा गर्क होवे, इनका कख ना रवे। मेरे को पुफी दे बेटे नहीं लगते, इनका खाना खराब होवे। आप घरों में एसीओ में बैठे, यूं करके बैठे हैं, यूं करके बैठे हैं एसीओ में बैठे। गरीब आदमी अपने आप को रो रहा है, यूं करके रो रहा है, यूं करके रो रहा है। साहब ये तो ना करें। रो रहा है गरीब आदमी, यूं करके रो रहा है। आप एसीओ में बैठे हैं, सुकून से बैठे, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सारी अवाम है, इनसे भी आप पूछेंगे ना, ये भी परेशान, इनसे भी पूछेंगे, आंसू निकालेंगे, ये रोएंगे। हमारा ये खाना खराब इन्होंने किया, हमने नहीं किया, इन्होंने किया बेड़ा गर्क।
इन्होंने बेड़ा गर्क किया। मुझे जहाँ से मर्जी ले जाए, मैं हक सच की बात करूँगा। ये इनको जो बैठे हैं ना, बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, ये कुर्सियों पे बैठे हैं, यूँ करके सरकारी मुराद ख़त्म कर देनी हमने, यूँ करके बैठे हैं। ये गरीब, ये क्या है, ये वाला, ये क्या है, ये गांव से आया है, वहाँ ये बच्चों के लिए रोटी कमाने आया है, ठीक है। ये क्या करेगा, 1000 रुपया कमा रहे हैं, 500 रुपया कमा रहे हैं, ये क्या करेगा, ये रोएगा नहीं तो और क्या करेगा, हंसेगा। ये जो बैठे कुर्सियों में बैठे यूं यूं करके हंस रहे हैं। आवाम का दुखी बहुत है, दुखी है ना। ऐसी गवर्नमेंट पे, खुदा की कसम गवर्नमेंट, मैंने आपको क्या बोला है, गरीब आदमी पंखियों में बैठा है। अच्छा, उसके बाद लाइट चली है, 1 घंटा बाद 2 घंटे बाद लाइट जाती है, गरीब आदमी और क्या करेगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाएगी, और क्या करेगी, मुझे ये बताओ, मुझे ये बता दें आप, ये क्या करेंगे। ये आप अफसरों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, एसी लगाए, गाड़ियों में भी एसी लगाए, घरों में भी एसी लगाए, में भी, लाउंज में भी। मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ पे मर्जी इन्होंने एसी लगाए, तो यूँ मैंने बताया अभी यूँ करके बैठे हैं ये कुर्सी। ये गरीब आदमी खुदा की कसम मारे है, रो रहे हैं, डाकू हो रहे हैं, चोरी हो रही है, क्या करें। क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत चीज़ें सस्ती हैं दूसरे मुल्कों की निस्बत। चेयरमैन पीटीआई के दौर ने उन्होंने कहा है कि ये देखें जरा, लिस्ट बाकायदा तौर पर बनाई जाती थी, कॉन्फ्रेंस की जाती थी। मैडम मेरी बात सुनो, ये टोपी ड्रामा है, ये ड्रामेबाजी करते हैं ये लोग, ये ड्रामेबाजी करते हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं ना, ये टोपी ड्रामे करते हैं। अच्छा, जो भी कोई आ जाए, कोई बड़ा अफसर आ जाए, वो नवाब बनेगा, वो कहेगा जी मैं ही है, और गरीब आदमी कोई भी नहीं है। ये जितनी वाम खड़ी है ना, ये सारे गरीब आदमी हैं, इनके पास कोई 10-10 गाड़ियाँ नहीं है, इनके पास 2-2 गाड़ियाँ नहीं है, इनके पास एक गाड़ी नहीं है। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, वो भी छकड़ा, वो भी बड़ी मुश्किल है। मैंने उसको कहा, मैं कहा यार 1 लीटर डालें, मैं कहा कितने पैसे, 110 रुपया दे दो। मैंने वहाँ पे रोना नहीं तो और क्या करना है। अब मैंने यही करना है ना, यूं करके करना है ना, यूं करके करना है ना, और क्या मैं क्या करूँगा, मुझे ये बता दो आप। मैं तो गरीब आदमी, अब मैं सुबह का आया हूँ, सुबह का 9 बजे का आया हूँ। ये क्या है, ये 500 रुपया मैंने कमाया, ये 500 रुपया मैंने, ये 500 रुपया मैंने कमाया, ये 500 रुपया, इसका क्या लेंगे, इसका मैं क्या करूँगा, मुझे ये बता दो क्या करूँ। ये 300 रुपये की हांडी हो गई है, सब्जियाँ 300 रुपये की हो गई हैं, आटा नहीं ले सकता बंदा। एक थैला इन्होंने 1500 रुपये का कर दिया, 10 किलो का, 20 किलो का इन्होंने कर दिया, 2000 रुपये का कर दिया। बंदा क्या करेगा, खुदा की कसम मारेगा तो और क्या करेगा, मुझे ये पता। ये जितने भी बंदे खड़े हैं ना, ये जितनी वाम खोरी है, ये खुश नहीं है गए, ये रो रहे हैं, हर कोई जो परेशान नहीं रो रहा है। खुदा की कसम बिल इन्होंने इतने महंगे कर दिए। मैं किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं डरता। मैसेज क्या देंगे, अपील क्या है? डरूंगा तो रब की हिदायत से डरूंगा, जो ने रब ने जो करना है ना उसने बेहतर करना है। अपील क्या है हुकूमत से, क्या कहना क्या चाहते हैं? हुकूमत को मैं ये कहूँगा, इस तरफ देख के हुकूमत को मैं ये कहूँगा, यार खुदा का बात है, हुकूमत से मैं हाथ जोड़ता हूँ, यूँ करके हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का बात है, आपकी मेहरबानी, गरीबों के लिए कुछ करो, गरीबों की ये मदद करो, इनका ख्याल करो, गरीबों का ख्याल करो, आपकी बड़ी मेहरबानी, गरीबों का ख्याल करो। गरीब खुदा की कसम जो मर जाएगा वो गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। हुकूमत साहब, वो बड़े बड़े अफसर, ये खुदा का आवाज़ है, ये कुछ करो, ये गरीबों के लिए कुछ करो। ये 500 रुपया एक सुबह का कमाया है, ये 500 रुपया कमाया है, इसका मैं क्या करूँगा? ये घर का खर्चा चलाऊँगा, बिल दूँगा, किराया दूँगा, मेरा 18,000 रुपया किराया घर का, मैं क्या करूँगा, मुझे ये बताओ, मैं क्या करूँगा, मुझे ये बता दे। खुदा की कसम भूख नंग हो गई है। इनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा का बात है, ये खुदा का बात है, गरीबों का कुछ सोचो, गरीबों का ख्याल करो, गरीबों की दुआएं लो, गरीबों की बद दुआ ना लें, गरीबों की दुआएं ले लें। खुदा का आवाज़ है, अमीर बंदे हो, खुदा का आवाज़ है, गरीबों का कुछ सोचो। मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा बस। नाज़रीन की गुफ्तगू आपने सुनी है, और इस वक्त मैं खुद जो है ना वो परेशान हो चुकी हूँ। इस कदर आवाम के हालात ख़राब है और हुक्मरानों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि किसी तरह जो है ना आवाम के मसाइल पर नज़रसानी की जाए। और भी लोगों से बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है जी। भाई क्या करते हो? मैं भी इनकी तरह इधर ही काम करता हूँ। काम करते? हाँ जी। अभी नारा लगा रहे थे हुकूमत को, कह रहे थे कि कुछ कर दें हमारे लिए।
क्या करना आपके सामने, इन्होंने जो बताया मैंने भी वही बताना जो इन्होंने बताया है। मजदूरी करते हैं तो मैनेज हो रहे हैं, इतने मुश्किल हालात, बहुत ख़राब है हालात, बड़ी परेशान। बसता है आने वाले इलेक्शंस में? नहीं, किसी पे कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद है बस। उन्होंने ही करना जो करना, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब खाने पीने वाले हैं बस इधर, सब खाने पीने वाले यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मैं तो इस वक्त अपने आंसू बड़े मुश्किल से कंट्रोल करके खड़ी हूँ। इस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं अवाम के, और हुक्मरानों को कोई परेशानी नहीं, बस 90 रोज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि 90 रोज़ बाद इलेक्शन हो और फिर वोट जो है ना वो अवाम को मामू बना के किसी तरह वोट ले लिया जाए। बात यह है कि अभी तक पहले भी इलेक्शन का ही रोला था, क्या 90 दिन कहते थे? अभी जो अदालतें तौहीन हो रही हैं, कौन कर रहे हैं? पंजाब तज़ब्ज़ुब का शिकार है तो विफाक तो फिर बहुत दूर की बात है। सबसे पहले जो है ना, जिसको अदालत छोड़ देती है उसी को ही कानूनन तौर कहते हैं, ये कानूनन तौर हम पकड़ रहे हैं। क्या कानून है हमारे मुल्क में? कोई कानून है? जब कानून बनेगा हमारा मुल्क फिर तरक्की याफ्ता होगा, वरना ऐसे अपनी बैंक बनाए या अपनी हुकूमत बनाए या अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करेगा, वो मुल्क नहीं चला सकते। वो क्या करते क्या हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, ये देखिए लोडिंग करता हूँ यहाँ। लोडिंग करते हैं? कितना जो है ना रोज़ का आपका खर्चा कितने? 1500 जो भी मिल जाए। आजकल तो मजदूरी देते भी दुकानदार कहते हैं भाई कम लो, महंगाई है, क्या करेंगे? दुकानदार का काम चलेगा तो हमें भी देगा ना मजदूरी, जब दुकानदार का नहीं चलेगा तो हमें क्या देगा? वो हमें भी वैसे ही देगा जैसे। तो लोग इस वक्त ना वोट देने से बेकासिर हैं। हुक्मरान जो है इलेक्शन पे पैसा खर्च करेगी, हुक्मरानों को बताएं कि आपका पैसा ज़ाया होगा तो हमारा भी हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है कि हुक्मरान क्या है? ये हुक्मरान है। इलेक्शन अभी उन्होंने मुस्तरद हुई है, उसके बाद वो बाहर चले गए। उनसे जाके पूछो ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। यहाँ पर हुकूमत कितने 18 साल की है, 18 महीने की है। 18 महीने में कितना बढ़ के कम किया। आटा क्या था, अभी क्या 4000 में किया इन्होंने। 4000 से भी अभी 6000 में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये कहते हैं जी हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर लेके जाते हैं आटा। वही तो बात है ना, चले जाए ना लाइन में, अगर जो क्या यूटिलिटी स्टोर पर, वहाँ पे मिलती ही नहीं जो चीज़ आप लेना चाहेंगे, आपको मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी तो आप सारा दिन खड़े होंगे, आप एक अपना दिन गुजारेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें लेंगे, फिर कमाएंगे कैसे अगर दिन वहीं गुजारेंगे? क्या ना, इन लोगों से पूछना चाहिए ना। ये लोग जो कहते थे हम डॉलर सस्ता कर रहे हैं, कहाँ से 300 से ऊपर चला गया डॉलर। क्या सस्ता किया? इन्होंने कहा जी हमारा वो आ रहा है तो वो डॉलर सस्ता कर देगा। क्या उसके बाप की मशीन लगी हुई थी जो सस्ता कर रहे हैं? ये बता देना क्या है? ये सिर्फ सब खाने के लिए आते हैं। इनका क्या इधर कारोबार है? बैरून को भी खाने का। इनके कितने कारोबार हैं? हमारे मुल्क में इनकी सिर्फ 3 से 4 मिलें चलती है। यहाँ पे पहले इनकी मिलें थी, अभी क्या किया? बंद कर दी, बेच दी। क्यों बेची? इन लोगों ने यहाँ पे लूटने का सिलसिला बनाया। यहाँ पर आए हम जी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, ये ऑरेंज ट्रेन बना दी, ये अवाम पे छोड़ दिया जी। आप ट्रेन में रहना है, वहाँ भी खाना क्या? उन पे क्या सफ़र ज़रूर करना है, लेकिन उन लोगों ने अवाम पे भी बोझ डाला ना। डॉलर महंगा हो रहा है, जितने कर्जा ले रहे हैं वो अपने अकाउंट में डालते हैं, उनके अकाउंट बने होते हैं। किसने जो खाया था इनने अकाउंट ज़ाहिर किए, उसके बाद सब कुछ छुप गए। उसके बाद वो इलाज करवाने गया है, अब आ रहा है। कितने महीने हो गए वो आए हैं तो आ रहा है ना नवाज शरीफ, अभी तक तो यहाँ पर नहीं आया। क्या करने के लिए यहाँ पर आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। बस मुल्की हालात जो हैं इस टाइम बड़ी सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मतलब लाहौर न्यूज़ है ये आवाम की जो आवाज़ है वो हमारे हुक्मरानों तक पहुँचा रहा है, क्योंकि कोई न्यूज़ चैनल जो है इस टाइम किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा। शुक्रिया। ठीक है, कोई किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा और आगे नहीं पहुँचा रहा। ये मैं अभी भाई से बात कर रहा था, ये मुझे मेरी वाइफ ने बिल की फ़ोटो सेंड की है। अच्छा। ये मुझे 36,000 रुपये घर का। हाँ जी, मेरे घर में एक पंखा है। हाँ जी, एक पंखा है मेरे घर में, लाइट है, और उसके अलावा हमारा इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही ही नहीं है। ठीक है, तो मैं तो जॉब पे होता हूँ, पीछे वाइफ होती हैं, तो कितना को हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये आप देखें, अपने कैमरे से दिखाएं, ये मुझे ये कैमरा मैन ज़रा दिखाए अगर कि सिर्फ घर में एक बिजली जो इस्तेमाल की जा रही पंखे पर जी, और किन चीज़ों पर? पंखा है घर में, लाइट है और एक LCD लगी हुई है। और ये 3 चीज़ों का 36,000 बिल। 36,000 जिसकी तनख्वाह होगी वो घर का खर्च पूरा करेगा, ये बिल देगा। अब आप खुद देखें कि 36,000 रुपये मुझे बिल आ गया, तो इसमें यह है कि मेरी क्या गलती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। आप देखें इंडिया को, देखें कितनी आवाम है इंडिया की, 120 करोड़।
ये तकरीबन आज से 10 साल पहले की उनकी काउंटिंग है कि 120 करोड़। हमारे हुक्मरान आते हैं, कहते हैं तो दूसरे ममालिक की निस्बत हमारा मुल्क बहुत सस्ता है। पेट्रोल जब महंगा हुआ था पीटीआई के दौर में कहा 500-400 का वहाँ है, सिर्फ 24 करोड़ अवाम है। आप इंडिया को देखें वो कहाँ पे पहुँच गया, चांद तक उन्होंने सफ़र कर लिया। हमने क्या तरक्की किया? इनके अंदर से नहीं कर रहे। एक इंडस्ट्री नहीं पाकिस्तान में लगी है। जो कुछ है हमारा इंपोर्ट हो रहा है बाहर, सारा पाकिस्तान में क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी जेबों में जो पैसा आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हुक्मरान अपनी पॉकेट्स में पैसा डालते हैं और उन्हीं पैसों से बाहर अय्याशी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मरता कौन है? गरीब आवाम मरती है। जैसे हम मरे हैं, 36 हज़ार बिजली का बिल है, रेंट पे घर है, क्या करेंगे? खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपने सुनी होगी कितनी न्यूज़ आई हैं कि लोग कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई अपने बच्चे को जहर दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, बेचारा मर रहा है। लेकिन इनके ऊपर तो जूं नहीं रेंग रही सर पे कि यार हम क्या कर रहे हैं। ये इनको चाहिए, अगर नहीं ना चल रहा तो कोई मसला नहीं है, हमें जो है वैसे ही मार दें यार, सबको जाहिर दे के मार दें। तो है यहाँ फिर दूसरे लोगों की तरफ मुल्क से बाहर ही भाग जाना आपने, यहाँ पे कोई बेहतरी आ सकती है? हम तो कह रहे हैं कि यार अगर कोई हमें ऑप्शन मिलता है तो हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। जो सिचुएशन आपके सामने है आगे मज़ीद ख़राब होगी, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो खुश रह सकती हैं अगर इसी तरह चलता रहा। डॉलर जो है वो हाई जा रहा है, पेट्रोल 309 रुपये लीटर पेट्रोल है। ठीक है, एक बंदे की दिहाड़ी 500 रुपये है, वो 300 का पेट्रोल डलवा लेगा तो 200 से वो क्या करेगा? जो आप ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद महमूद है। हम अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को, अपनी सबको क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन इसका वे आउट क्या है? अच्छा। वे आउट कोई सोचता ही नहीं है। आप जो इनकी फैसिलिटीज़ जिनको दी गई हुई हैं वो क्यों नहीं बंद करते? का जो बजट है उसको कट डाउन क्यों नहीं करते हम? जो इनको फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, गाड़ियाँ, उनकी सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, क्यों बढ़ाई जा रही हैं? एक कॉमन पब्लिक जो कि पेश रही है, जिसको बिल्स, टैक्सेस, खाने की चीज़ें जो हम खुद ग्रो कर रहे हैं, हमें वो ही नहीं मिलता। हम मजबूर हैं कि हम बाहर से सारी इलेक्ट्रॉनिक की इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें मुझे हार्डली 2% ऐसी चीज़ें होंगी जिस तरह मेड इन पाकिस्तान है, रिमेनिंग ऑल बाहर से आती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हम अगर सिर्फ अपनी आबादी को कंट्रोल करें, हम पानी को रोकें ताकि हमारी बिजली फ्री हो जाए, हमें एग्री के लिए हमें पानी मिल जाए, और जो आबादी है वो हमारा मेजर इशू है। ज़राई लिहाज से बेहतरीन मुल्क है अभी भी, तो हर तरह की सहूलतें हैं पाकिस्तान के पास। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात की जाए, चीनी, आटा, सब कुछ पाकिस्तान के पास है, फिर क्यों कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है? सारा कुछ है। आप देखें, अब ये ऐलान होगा, बम्पर क्रॉप हो गई, आम इतना हो गया, किधर गया? पब्लिक को वो ही नहीं मिलता जो हम ग्रो करते हैं। कम से कम वो तो दें जो हम खुद ग्रो करते हैं। जो फॉरेन चीज़ें हैं उनको कट डाउन करें। अब गाड़ियाँ इतनी सड़कों पे चलना महाल है, ये आप देखें, यहाँ पे चलना महाल है, यहाँ पे चलने की जगह नहीं है। सारी मोटरसाइकिल, सारी गाड़ियाँ, ये क्यों नहीं बंद करते? मिनिस्टर्स की सैलरीज क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो कहते हैं मेरी सैलरी कम है, वो इसहाक डार बाहर से आ गए, वो तकरीबन 1 अरब रुपया अपना वो उन्होंने जब एरियर्स से वो ले लिए। भाई क्यों हम पिस रहे हैं? अगर हम सफ़र कर रहे हैं, ये क्यों याशियाँ कर रहे हैं? इनकी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं बंद की जाती? इनको कट डाउन करें ताकि ये भी उसी तरह शेयर करें जैसे मेरे ये सारी अवाम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपके सामने आ चुकी है। अवाम जो है ना पिस चुकी है, इतनी महंगाई है, इस कदर महंगाई है, और हुक्मरानों को चाहिए इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें। इलेक्शन अगर जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अवाम की वजह से। अगर अवाम ही नाराज़ हो जाएगी तो इलेक्शन करवाने का भी क्या फ़ायदा? अवाम भी तजब्सुब का शिकार है और साथ ही साथ हुक्मरान भी तजब्सुब का शिकार हैं। दोनों तरफ एक ही सूरत हाल है और समझ हुक्मरानों को नहीं आ रहा कि इस वक्त मुल्क को जो है ना मुश्किल हालात से निकालना कैसे है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। लाहौरनामा के साथ मैं हूँ इरम नाज़। अल्लाह हाफ़िज़।